नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। मेरा नाम अर्थ सैनी है, मैं भिवाड़ी से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में आने से पहले मैं बहुत ज्यादा वीक था, अंडरवेट होने के साथ साथ मेरे को हेल्थ चैलेंज होने लगे थे और किसी भी काम में मन न लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, ऐसे में काफी सारे समस्याओं का सामना मेरे को करना पड़ रहा था जब मैं अंडरवेट था। लेकिन मैं मानता नहीं था कि मैं अंडरवेट हूँ। मैं सोचता था अभी एज है, मेरा वेट बढ़ जाएगा। मैंने काफी कुछ ट्राई किया लेकिन नहीं वेट गेन हो रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरे को इंट्रोड्यूस कराया मेरे बड़े पापा जी आर के सैनी ने, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा उनका। उनकी वजह से मैंने अपना इस वंडरफुल के न्यूट्रिशन, जो हमारा वंडरफुल न्यूट्रिशन है, उसके सपोर्ट से 5 महीने में 10 kg मास मसल्स गेन किया है ना। जो सर्वाइकल का पेन था और मेरे को काफी सारी समस्या थी, लेजीनेस रहता था, बीपी लो होता था, अब बिल्कुल नॉर्मल है और मैं एक आइडल वेट पे हूँ अपने और अपनी हैप्पी जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ की। तो थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी कोचेस का और अपने बड़े पापा जी आर के सैनी जी का। थैंक यू। तो आज मैंने टॉपिक जो लिया है वो लिया है हमने आज मोटा अनाज, कि हमें अपने डेली रूटीन में मोटा अनाज क्यों ऐड करना चाहिए। आज के समय में आप सभी लोग जानते हैं हमारे खाने की जो थाली होती है उसमें सिर्फ गेहूं की रोटियां और चावल, यही 2 चीज रह गए हैं, दालें। उसके अलग जो और भी चीजें हैं, इसके अलावा जो मोटा अनाज है वो हमारी थाली से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, ये बोले तो एक तरीके से लापता हो। हम गेहूं और चावल और दाल को ही खाना मानते हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के लिए और भी मोटा अनाज, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत की चीज है, उससे बहुत ज्यादा हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मोटा अनाज भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और इससे हमें क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले मैं मोटा अनाज जो बताऊंगा, मोटा अनाज जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर है, एक भंडार है पोषक तत्वों का। मोटा अनाज गेहूं चावल की तुलना में 3.5 गुना अधिक पोषण तत्वों से भरपूर होता है। जो हमारे गेहूं चावल होते हैं उनसे 3.5 गुना मोटे अनाज में हमें बेनिफिट मिलता है पोषक तत्वों का, जैसे बीटा कैरोटीन, नाइट्रोजन, विटामिन B6 और फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि, ये सब चीजें हमें मोटे अनाज में मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोटा अनाज क्या होता है, क्या इसके फायदे होते हैं और इससे हमें क्या चीज मिलती है। तो मैं बताना चाहूंगा मोटे अनाज में सबसे पहले मोटा अनाज पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है, जिसमें हमें आयरन, मैग्नीशियम और ऐसी काफी सारी चीजें, फाइबर जैसी काफी सारी चीजें मिलती है मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में सबसे पहले आता है हमारा चना, मक्की, बाजरा, रागी, साबा, कंगनी, कुट्टू, मक्की, ये सब आता है, ज्वार, ये सब चीजें हमारे मोटे अनाज में आते हैं। तो मोटा अनाज जो है वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। इसमें सोल्यूबल फाइबर होता है, फाइबर के साथ साथ कैल्शियम, आयरन और भी काफी सारी चीजें भरपूर मात्रा में होती है। मोटा अनाज आज के समय में हमें ज्यादा इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि जो आज के समय में हमारे देश में कुपोषण की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुपोषण के खिलाफ मोटा अनाज एक बहुत लाभकारी चीज है। मोटे अनाज को यूज करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। मोटा अनाज अगर हम डेली रूटीन में अपने खाने में ऐड करते हैं तो मोटे अनाज से हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। हमारी हड्डियों के लिए मोटा अनाज बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मोटा अनाज हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है वो नहीं होने देता है। अगर हम डेली बेसिस पे हम मोटा अनाज अपने खाने में ऐड कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। साथ में मोटा अनाज अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है वो स्वस्थ रहती है, अच्छी रहती है। साथ ही हमारा जो वजन कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ अनीमिया का खतरा भी कम हो जाता है अगर हम मोटा अनाज डेली यूज करते हैं। तो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उन्हें मोटा अनाज यूज करना चाहिए, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ शरीर को हमारे गर्म रखता है मोटा अनाज और दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम मोटा अनाज डेली बेसिस पे हमें इसलिए यूज भी करना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी में जो फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, आयरन है, ये काफी सारे जो पोषक तत्व हैं ये हमें मोटे अनाज से मिलते हैं और ये हमें एक अच्छी मात्रा में मोटे अनाज में मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें ये जब मिलेंगे तो हमारे जो हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारे बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है, फाइबर की कमी है, वो काफी हद तक ये पूरा करते हैं। जो आज के समय में अपना वेट लॉस जर्नी में है या वेट गेन जर्नी में, उन्हें भी अपनी जो खाने की थाली है उसमें मोटा अनाज ऐड करना चाहिए क्योंकि मोटा अनाज ऐड करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको बताया वजन कंट्रोल करने में, वजन घटाने में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है मोटा अनाज। वो हम कोच की गाइडेंस से लेते हैं और लेना भी हमें चाहिए क्योंकि हमारे कोच को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमें क्या चीज किस समय पे लेनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा मोटे अनाज में
मक्की को मोटे अनाज की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे ही देश में नहीं, हमारे देश से अलग पूरे विश्व स्तर में 165 देशों में लगभग 190 मिलियन हेक्टेयर, जो इतनी 190 मिलियन हेक्टेयर का जो मैं बोलूंगा इतने क्षेत्र में मक्की बहुत ज्यादा पैमाने पे उगाई जाती है। सॉलिड फाइबर है, ये पेट में जाके लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन में सब में पास होकर फिर स्टूल के थ्रू पास होता है, और जो स्टूल के थ्रू पास होता है वो आपका सॉलिड फाइबर है। वो क्या काम करता है? उसका काम है स्पंज की तरीके से आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां पर जो भी चिकनाई या टॉक्सिन्स आपने खाए हैं मीठे के थ्रू, नमकीन के थ्रू, मसाले के थ्रू या किसी भी आर्टिफिशियल फूड के थ्रू, उनको वो क्लीन करके स्टूल के थ्रू पास करता है। दूसरा, जो इनसॉल्युबल के बाद सॉल्युबल फाइबर है, वो जाते ही आपके खून के अंदर घुलना शुरू होता है। ब्लड शुगर कहाँ होती है? किधर होती है? ब्लड में। और वो जब घुलता है तो वो शुगर को ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज करना शुरू करता है। ब्लड प्रेशर में आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ब्लड के अंदर होता है, ब्लड का ही प्रेशर होता है, उसको स्टेबलाइज करता है। क्योंकि जब आप फाइबर खाते हैं, ये फाइबर ब्लड स्ट्रीम में जाके जितने भी छोटे मोटे टूट फूट हैं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, जो दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, नसें हैं, बड़ी धमनी है, छोटी धमनी है, उनके अंदर रिपेयर का काम शुरू करता है इस ब्लड के अंदर घुल के। दैट इज वाई जब आप एक्टिवेटेड फाइबर या फाइबर कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो आपका शुगर बिना किसी मेडिसिन के नॉर्मलाइज होना शुरू होता है। जो आप फॉर्मूला 1 लेते हैं 3 ग्राम फाइबर आपको वहां से मिलता है। जब आप टैबलेट फॉर्म लेते हैं तो दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर यहाँ मिल जाता है। और इंडियन बॉडी, हम लोग मसाले बहुत तेज खाते हैं ना, नमक मसाले मीठा बहुत तेज खाते हैं, हमको लगभग 45 ग्राम फाइबर रोज खाना चाहिए। एवरेजली 30 से 35 ग्राम फाइबर तो हम शरीर में अगर नहीं जा रहा तो आपको समझ में आएगा। सुबह आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो 15 से 20 मिनट बहुत से लोगों को फ्रेश होने में ही लगते हैं, या अगर वो फ्रेश हो भी जाते हैं तो उनको ये फीलिंग आती है कि बार बार मैं फ्रेश होने जाऊं। वो इसी फाइबर की कमी की वजह से होता है। सोर्सेज हर्ष ने बताए हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं उसके, अनाज के अंदर है, गेहूं के अंदर है। अच्छा, गेहूं हो गया या अनाज हो गया, उनके अंदर फाइबर कहाँ होता है? किसी ने कभी सोचा? वेयर इज द फाइबर सिचुएटेड? उनका जो छिलका है दैट इज द रियल फाइबर। गेहूं के ऊपर जो पीली परत होती है वो फाइबर है, राइट? अंदर प्लेन कार्बोहाइड्रेट है। आप अगर चना खा रहे हैं तो चने का छिलके के अंदर फाइबर है। अगर आप क्या बोलते हैं, छोले बोलते हैं ना, छोले खा रहे हैं तो उसके छिलके में फाइबर है, ठीक है? ओट्स खा रहे हैं, ओट्स के छिलके में जो ऊपरी परत है उसके अंदर फाइबर है। यहाँ से हमें फाइबर मिलता है। बचपन में बहुत से लोग गन्ना चूसा करते थे। किस किस का गन्ना चूसा है बचपन में? हाँ, अभी भी है। जो गाँव के लोग हैं वो तो आज भी गन्ने का स्वाद लेते हैं। जो गन्ना गन्ने के रस में बहुत अच्छा फाइबर। अभी शहरों में कहाँ गन्ना पाव भर मिलता है, कहाँ खा पाते हैं इस तरीके से, राइट? दैट इज वाई ये चीजें इम्बैलेंस होती जा रही है। पहले हमारे खाने में फाइबर भरपूर मात्रा में था, बिकॉज हम उस तरह खाना खाते थे। अब हमारे खाने में ना होने की वजह से इस तरह के हेल्थ इश्यूज बनते हैं। हमारी बॉडी को, चाहे हम 19वीं शताब्दी में है, 20 में है, या अब हम 21 शताब्दी में है, हमारे शरीर को फाइबर तब भी चाहिए था, आज भी चाहिए, 25वीं शताब्दी में चाहिए होगा, ठीक है? वो शरीर को भगवान ने ऐसे बनाया। अब वो देते कितना है उसके ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है। इसीलिए टारगेट न्यूट्रिशन के तौर पे यहाँ पे हम आपको सलाह देते हैं कि आप एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट या एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को अपने शेक की दूर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक और टिप दे दूं आपको, दे दूं क्या? फास्ट वेट लॉस के लिए कितने लोग चाहते हैं फाइबर कॉम्प्लेक्स मंगाना है, ठीक है? अपने कोच से बात करके उसको मंगाइए। अब क्या करना है आपको, जब आप सुबह फॉर्मूला 1 ले लेते हैं, ठीक है, उसके 2-2.5 घंटे बाद आपको कितना बड़ा ग्लास लेना है, इसमें पानी भरना है और इसके अंदर 1 चम्मच एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का जो पाउडर फॉर्म आएगा उसको मिला के पीना, ठीक है? सुबह करना है, शाम को भी यही काम आपको 4 से 5 बजे के साथ में करना है, ठीक है? तब आपको मुझे आप बताना आपका रिजल्ट कैसा है। एक जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट? एक टिप दे दी है, फॉलो आपका काम है। आप देखना आपका इंसुलिन लॉस भी फास्ट होगा, आपका वेट लॉस भी फास्ट होगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज होगा। जिनको ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलता है, गैस बनती है, अफारे आते हैं, चिड़गारे आती हैं, उनका वो भी ठीक हो जाएगा। एंड दे विल गेट अ स्लिम बॉडी, फैंटास्टिक ब्यूटीफुल बॉडी। थैंक यू सो मच एवरीवन। समय चला सेशन क्लोज करने का, मिलते हैं कल सुबह ठीक 6:30